नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के चौधरी देवीलाल पार्क के अंदर। साथियों, मेरे आने का कारण यह क्योंकि यहाँ पर एक महिला अपने पति पर आरोप लगाती है कि इसने अपने पति को बाथरूम में दूसरी लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ा और उसके बाद में कमरे में भी रंगे हाथ पकड़ा। उसके बाद में अब वो पति है, इनका पति है, वो अपने इनके बच्चों को लेकर फरार है और उसके बाद में इनका पूरा घर है वो उजाड़ दिया गया है, पूरा घर इनका खत्म कर दिया गया है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी वीडियो को शेयर करें। हाँ जी, क्या नाम है जी, पूरी कहानी क्या है ये बताएं जी। मेरा नाम मीनू है जी। अच्छा, मेरे पति का नाम सेवनाथ है जी। हाँ जी, हाँ जी। और मेरा केस 2017 से सिरसा कोर्ट में भी चल रहा है और चंडीगढ़ कोर्ट में भी चल रहा है। ये है कि प्रतिभा शर्मा नाम की लड़की मेरे घर पे आती थी। मेरा घर वाला बाबे पढ़े का काम करता था और ना वो लड़की इलाज के लिए आती थी। आते आते भाई जी वो ना मेरे घर वाले के साथ गलत रिलेशन में हो गई। उसके बाद मैंने उनको 2-3 बारी रंगे हाथों भी पकड़ा। उसके बाद मैंने घर के परिवार वालों को कहा, उसके परिवार वालों को कहा कि भाई ये बात सही नहीं है। उसके बाद वो फिर भी नहीं, सबसे पहले आप एक बात बताएं, आपका पति हाँ जी, जादू टोने का बाबे का काम करता था? हाँ जी, पीर की चौकी लगाता था? बिल्कुल ही करता था। बालाजी का नाम लेके वो गरीब और अमीर किसी को भी नहीं देखता था। 5-5 हजार 10-10 हजार गरीब अमीरों से फ्रॉड कर लेता था। अब वो पत्रकार भी बना हुआ है, सेवनाथ पत्रकार। अब बाबा बनकर गुल खिला दिए उसने तो। हाँ जी। और मेरे 3 बच्चे हैं। 15 साल की मेरी बेटी है, एक मेरी 14 साल की बेटी है, एक मेरा बेटा 12 साल का है। और वो 7 साल पहले ही उसको 2017 में जब वो लड़की को लेकर गया था, मैंने कोर्ट केस कर दिया। नहीं, उस लड़की से बाबा की मुलाकात कैसे हुई? सबसे पहले आप बात ये बताएं। वो इलाज के लिए आती थी। 7 रोड की लड़की है, उसके पापा का नाम उमेश। नहीं, पापा का नाम मत बोलो। 7 रोड से आती हाँ, थी। बस उसका बस प्रतिभा शर्मा सर, उसने BSc भी कर रखी है, अच्छी पढ़ाई कर रखी है और ना उसको शर्म नहीं आई मेरा घर उजाड़ते वक्त। आज वो कहीं मेरे ना किसी के साथ फोटो में जोड़ के मेरे नहीं, को पहले कहानी की शुरुआत कैसे हुई? वो आपके पति के संपर्क में कैसे आई? सबसे पहले ये बताएं आप। वो इलाज के लिए आती थी सर। इलाज क्या दिक्कत थी उसको? वो यूं कहते थे कि ना इसको ओपरी की दिक्कत है। सर वो 2015 से मेरे घर पे आ रही थी। 2016 में हमारा घर में झगड़ा, दोनों 2 साल तक झगड़ा। ओपरी की दिक्कत थी, आपके पति ने अब ओपरी निकाल दी उसकी? ओपरी तो मेरी निकाल दी उसने। उसकी क्या निकाली? बच्चों की निकाल दी। बच्चों की निकाली या मेरी निकाली है? ना तो उसकी निकली ना उसकी निकली। वो दोनों तो एक हो गए। बच्चे उजड़े हैं या फिर मैं उजड़ी हूँ। तो आपके घर रहती थी वो? बिल्कुल 10-10 15-15 दिन रहती थी ना सर। इलाज के बहाने से आती थी वो मेरे घर पे। मैंने उनके मम्मी पापा को भी काफी बारी कहा पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। जब जाने के बाद उन्होंने हिसार पुलिस लाइन में भी ना कंप्लेन करी। वहाँ पे पता चला कि ना वो उसको लेकर फरार हो गया। उस लड़की को लेकर फरार हो गया? हाँ जी। जिसको चेली बना रखा था, जिसको बेटा बेटा बोलता था, उसको लेकर फरार हो गया? जी। वो गुरुजी मेरे को आंटी बोलती थी और ना उसको गुरुजी भगत जी कर बोलती थी। मेरे को ये नहीं पता कि ना इतना बड़ा गुल खिंडा देगी ये। आपको पता कैसे लगा? आपने रंगे हाथ कैसे पकड़ा उसको? रंगे हाथों ना, वो मंदिर में बैठे थे दोनों जने। मैं कपड़े धो रही थी। मैं अचानक से, मेरे बच्चों का उस दिन टेस्ट था। छोटे वाला बेटा तो मेरा क्रच में जाता था और बड़े वाली गुड़िया और छोटे वाली गुड़िया डेरे के सामने 11 नंबर गली में एक स्कूल है रिटर रोजी, उसमें पढ़ते थे बच्चे स्कूल गए हुए थे। मैं कपड़े धो रही थी। उसके बाद मैं अचानक से अंदर गई तो वो दोनों, मैंने उनको गलत उसमें देखा। आपने अपनी आंखों से देखा? पक्की बात कह रहे हो? बात लेनी देनी आएगी? बिल्कुल। उसके बाद मैंने ना शोर मचाया। फिर उसके बाद में हम दोनों हाथापाई भी हो गए। उसने मेरे को मारा, मैंने उसको मारा। जो मेरे से हुआ, मैं बहुत ही झगड़ा हुआ। उसने फिर उसके बाद सर मेरे को ये चोट मारी। फिर मेरी ननद को बुलाया, मैंने मेरे ससुर को बुलाया। उसके बाद मैंने उनको कहा कि ये कोई सलूशन करो भाई, इसको कहो कि ये लड़की नहीं अपने घर में आनी चाहिए। नहीं, घर में आकर वो लड़की क्या करती थी? वो इलाज के लिए आती थी सर।
इलाज का बहाना लेकर आती थी। उसके मम्मी पापा पहले तो साथ में आते थे, फिर वो 10-10, 15-15 दिन अकेले छोड़कर चले जाते थे उसको। आप उस लड़की को आपके घर अकेले छोड़कर चले जाते थे? जी। आपने रोका नहीं? मैंने काफी बारी रोका सर। वो मेरे साथ, मेरे आस पड़ोस के लोगों से भी पूछ सकते हो कि ना क्या होता था क्या नहीं होता था, वो बयान कर सकते हैं। वो हर जगह खुद की सफाई देता है, मेरे को गलत ठहराने की कोशिश करता है। मैंने तो एक प्रूफ ले रखा है, वो भी मेरा कोई प्रूफ लगाए, वो कोर्ट में भी नहीं लगा सका मेरा कोई प्रूफ, वो मेरा कहीं भी कोई प्रूफ नहीं तो लगा। एक लड़की इलाज करवाने के लिए आपके पति के पास आती है और आपके पति को ही छीन कर फरार हो जाती है, यही बात कहना चाहते हो आप? हाँ जी, मैं यूँ कहना चाहती हूँ सर, वो तीसरा पक्ष भी यहाँ पे आना चाहिए। मैं उस लड़की को भी यही कहना चाहूंगी कि तूने मेरा घर तो खराब कर ही दिया, मेरे बच्चे भी खराब कर दिए, मेरे को दोनों से कुछ नहीं लेना देना। वो सामने मीडिया के सामने आज मेरे को जलील कर मेरे को सामने आना पड़ा। मैं मेरी कोई ना, वो भी सामने आए, अपनी बात रखे, फिर मैं बताऊंगी उसको। नहीं, आप एक बात बताओ, अब आपका घर बच सकता है क्या? आप अपने पति के साथ रह सकते हो क्या? मैं मेरे बच्चों के लिए मांग कर सकती हूँ, मेरे बच्चे मेरे को सौंप दिए जाए, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। जब वो 7 साल में मेरा नहीं बन सका तो ना। आपका पति आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहा है, कल आरोप लगा रहा था, आपको गलत ठहरा रहा है। सर कल 3 बजे उसने चौकी में भी ना कंप्लेन कर रखी थी। परसों से मेरे पास फोन आ रहे थे। मैंने कहा कि ना काफी बार ये कंप्लेन कर चुके हैं, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आमने सामने मैं बात करना चाहूंगी। कोर्ट में भी मेरी आमने सामने बात नहीं हो पाती इससे, अब मैं इससे आमने सामने बात करूंगी, मैं जवाब मांगूंगी ये किस लिए मेरे ऊपर कंप्लेन कर रहा है बार बार। मैंने वहाँ पे इसको 3 बजे बुलाया, ये आया वहाँ पे। आपके ऊपर भी आरोप लगते हैं, आपने अपने पति को, तीनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। सर मैं क्यों निकालूंगी? डेरे पर कब्जा कर लिया। इसलिए आज मेरी शादी को 16 साल हो गए सर। 10 साल तक मैं बिल्कुल खुश थी, मेरे घर में कोई सुई तक की भी कमी नहीं थी, कि कोई राशन पानी की कोई कमी नहीं थी, मेरे को ओढ़ने पहनने की कोई कमी नहीं थी। आज कमी क्यों आई, किस लिए आई? आज वो गलत है तो ना कमी आई। किसी तरह भी मेरे बच्चे भी खुश रहते थे, मैं भी खुश रहती थी, सिर्फ उस लड़की की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये भी ठीक था, ये मैं आज ये इसको गलत आज। तो इसका मतलब बाबा का अपनी भगत पर, चेली पर दिल आ गया, इसका मतलब यही है? जी हाँ जी बिल्कुल। 10 साल तक बिल्कुल खुश रहे हम, कोई कमी नहीं थी। आज ये मीडिया के सामने कह रहे ना कि मेरे पास आने जाने वाले लोग, मेरे तो कमरे में एंट्री भी नहीं होती थी, कोई लेडीज आती थी, कोई आदमी आते थे, इसके पास आते थे, इसके पास से ही चले जाते थे। मैं मेरे बच्चों के साथ मस्त थी। जिस टाइम ये फ्री होता था तब ये रूम में आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने डेरे पर कब्जा कर लिया, कोई और भगत बिठा लिया। कब्जा करूंगी, इसने क्यों नहीं किया? मैं गलत थी तो इसने मेरे जुंडे पकड़कर बाहर क्यों नहीं किया? मेरे आस पड़ोस के लोग आज मेरी मदद कर सकते, इसकी क्यों नहीं की? गलत तो मैं थी, ये तो सही था। ये क्यों भागा उस लड़की को लेके, मैं क्यों नहीं भागी? मेरे को घर क्यों प्यारा लगा? आज मैं 3000 रुपए इसका खर्चा बंद गया मेरा। मैं 3000 रुपए के लिए कोर्ट में चक्कर काट रही हूँ। अगर मैं गलत होंगी क्या मेरे को 3000 रुपए नहीं मिलेंगे क्या? कोई मेरे को रखेगा तो वो मेरे को 3000 रुपए कमा कर नहीं दे सकेगा क्या? मैं 3000 रुपए के लिए 7 साल हो गए, मैं कभी चंडीगढ़। तो आपके ऊपर इतने आरोप क्यों लगा रहा है वो? आपको बदनाम क्यों कर रहा है वो? सर मैं नहीं जानती वो क्यों कर रहा है क्यों नहीं कर रहा। उसको सही ढंग से जब 10 साल वो रह रहा था तो अब तक क्यों नहीं रहा वो? वही औरत मैं आऊंगी, वही चीजें मेरी होंगी, वही उसकी होंगी। उसको नया नया स्वाद पाया तो ना मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? औरत तो मैं भी वही होंगी। जब मैं 10 साल उसको ना अच्छी लगी तो मैं अब आज तो इसका मतलब आपका पति बाबा बनकर जादू टोना करता था और लड़की को फंसाकर भगाकर ले गया, यही बात कहना चाहोगे आप? सर हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी तीसरा पक्ष भी, उस लड़की को भी सामने लाया जाए और ना उससे भी मैं बात करना चाहूंगी। वो क्यों नहीं सामने आती? मैंने चंडीगढ़ भी ना उसके अरेस्ट वारंट भी निकले हुए हैं उस लड़की के, और ना मैं उसको सामने बुलाना चाहूंगी। मैं हाथ जोड़ के यही गुजारिश करती हूँ, जितने भी मैंने प्रूफ ले रखे हैं ये प्रूफ आप दिखाओ और दूसरा उस लड़की को सामने लाया जाए ना। मैंने अभी आपके पति से बात की थी, वो कहने लगा कि अभी मैं अपने बच्चों को पालने के लिए उस लड़की को लेकर आया हूँ। भाई मेरी पत्नी तो नहीं, मेरी पत्नी तो खराब थी, रख नहीं सकती थी, मारपीट करती थी और अलग अलग।
सर मैं गलत होकर मैं घर में बैठी हूँ, उसको भागने की क्या जरूरत पड़ी कि वो किराए पे रहे, घर पे क्यों नहीं रहा, उसको ऐसी नौबत क्यों आई। कोई भी औरत अपने आदमी को नहीं निकाल सकती, आदमी औरत को निकाल सकता है, पर औरत की इतनी हिम्मत नहीं है कि आदमी को निकाल सके। वो अपने घर से क्यों भागा। तो सबसे पहले शुरुआत बाथरूम में पकड़ने से हुई है आपकी? जी सर ना, बिल्कुल। आप आस पड़ोस के लोगों से भी पूछ सकते हो कि ना क्या होता था क्या नहीं होता था। मैं इससे ज्यादा आप तो पहले अपने पति पर आंख बंद कर भरोसा करते थे, बाद में आपने देखा तो आपके होश उड़ गए होंगे। एक मिनट भी मैं उसकी भी बुराई नहीं करती, एक मिनट वो मेरे को 10 मिनट का भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते थे कि ना मैं अगर दूसरे कमरे में हूँ तो दूसरे कमरे में अगर मैं रसोई में खाना बना रही हूँ तो वो खाना बनाते हुए मैंने झाड़ू लगाई तो वो मेरे साथ साथ हर वक्त हम एक दूसरे से एक मिनट भी अलग नहीं हुए। सर इतना प्यार था हमारा आपस में कि बस इस लड़की की वजह से सब कुछ, मेरे बच्चे भी आप दोनों की तो लव मैरिज पहले भी हो चुकी है, पहले लव मैरिज ही है आपकी? हाँ जी सर। लव मैरिज करने के बाद में अब दूसरी लव मैरिज कर ली उसने तो? हाँ जी। अब आपकी क्या मांग है, आप अब क्या साबित करना चाहते हो? आज आप मीडिया के सामने आए हो, मेरे को फोन किया सुबह आपने, अब आप साबित क्या करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि वो मैं जब कानून के दायरे में रहकर मैं वो कर रही हूँ, लड़ाई लड़ रही हूँ उसके साथ में, मैंने जब से केस किया है मेरा एक ही वकील है सर, आप कोर्ट में भी उसका पता कर सकते हो। आए 6 महीने वो वकील बदल देता है ना, वकीलों को भी वो गलत साबित कर देता है कि मेरी तुम उसका पक्ष लेते हो मेरा पक्ष नहीं लेते। बताओ कोर्ट तो दोनों के लिए एक बराबर बनी है। मैं ये नहीं कहती कि मेरी भाई वो होनी चाहिए ना, बराबर उसकी भी होनी चाहिए। आदमी गलत हो सकता है तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल इनका पति बाबा जो पीर बाबा की सेवा करता था और एक डेरा भी बनाया हुआ था सिरसा में, वीटा मिल्क प्लांट के पास डेरा बनाया हुआ था। सबसे पहले तो इनके साथ लव मैरिज की, बालाजी की भी पूजा करते थे, मेन बालाजी की करते थे। हाँ जी। तो सबसे पहले तो इनके साथ लव मैरिज की, उसके बाद में लव मैरिज करने के बाद में इनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, आराम से जी रहे थे, खा पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। 10 साल तक तो इनकी जिंदगी अच्छी चली, लेकिन बाद में इनकी जिंदगी में एक चैप्टर आता है, एक अलग अध्याय आता है। उस अध्याय का नाम है तीसरी महिला, तीसरी लड़की की एंट्री होना, जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया बताया जाता है। और भूत प्रेत निकालने के बहाने इस महिला के आरोप है, महिला के आरोप के अनुसार मैं बात बता रहा हूँ कि भूत प्रेत निकालने के बाद में धीरे धीरे उस लड़की को वो भगा कर ले गया। बाबा कमाल ही होगी, बाबा जी कमाल ही कर दी। और उसके साथ साथ कल उस जो बाबा ने आरोप लगाए थे इस महिला पर, आरोप लगाए थे ये महिला गलत है। एक मिनट रुको। इस महिला पर आरोप लगाए थे मेरी पत्नी गलत है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे बच्चों को निकाल दिया, अब 3000 रुपए खर्चा का डिमांड कर रही है और कटोरा लेकर घूम रहा था। साथियों आरोप प्रत्यारोप के खेल लगातार जारी है। कल हमने आपको बताया था कि हम किसी बात की पुष्टि नहीं करते, हम बिना रुके, बिना डटे, बिना बिके, बिना रुके निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करते हैं। और इसके साथ साथ हम किसी बात की कोई पुष्टि नहीं करते कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये तो या तो ये दोनों जानते हैं या भगवान जानता है, लेकिन हमारा मतलब है भी हम दोनों पक्ष को दिखाते हैं। हमारे पास कोई आता है, दुखी आदमी आता है, पीड़ित आता है, उसकी राय हम रखते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि आज उसको डोंगा दिख गया, वो यंग है, वो कमा सकता है, वो पत्रकार बन जाता है बहरूपिया, वो कभी बाबा बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तो उसको 3000 रुपए मेरे को देना भी भारी हो गया। अगर वो 3000 रुपए नहीं दे सकता था तो उसको क्या जरूरत थी घर से भागने की। इकट्ठे में मेरे बच्चे भी खाते थे, मैं भी खाती थी, जो भी कमाता था, थोड़ा कमाता था, ज्यादा कमाता था, तो हम पांचों जी आराम से खाते थे। तो उसको क्या जरूरत थी घर से भागने की कि आज उसको ये नौबत आई कि वो 3000 रुपए के लिए मजबूर हो गया। आज मेरी हालात को देखते हुए मेरी हालात तुम देख सकते हो। और वो कहीं भी जाता है सेंट सुंट छिड़क के, आपने उसको भी कल देखा ही होगा कि टिप टॉप बनकर जाता है। टिप टॉप मैं भी बन सकती थी अगर मैं किसी के साथ रहूंगी या फिर मैं कहीं कमा रही होंगी तो ना मैं भी टिप टॉप बनकर रह सकती हूँ। मैं टेंशन में क्यों हूँ, किस लिए हूँ? सिर्फ मैं मेरे बच्चों के लिए टेंशन में हूँ कि अब मेरे बच्चे। अब एक बात बताओ, मैं एक सामाजिक बात करना चाहता हूँ, अगर आप दोनों को बिठा के मैं दोनों का घर बसा दूं तो बसा लोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं सर। अच्छा, जब वो इतना हद तक गिर सकता है ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसको कोर्ट में भी ना, जब जज के सामने मैंने कहा कि ना भाई मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं खुद नहीं सर तलाक लेना चाहती थी उससे। उसने नहीं, अगर उस लड़की को वो छोड़ दे
और माफी मांग ले भी मेरी से गलती होगी, इधर आपसे भी जो मन मुटाव है वो दूर हो जाए, आप दोनों घर बसा लो, ऐसा संभव है क्या? आप किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में कहीं पर भी आप अगर मेरे पड़ोसी भी ना यूं आकर उसकी ना जिम्मेवारी यूं ले लेना कि भाई हाँ ये बंदा सच है, वो कहता कुछ है करता कुछ है। कोर्ट में जब मैंने खुद ने मांग रखी, जब गवाहियां होने लगी कि मैं इसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कोर्ट में ये लिखित में दे दे कि ना भाई मैं इस लड़की से कभी भी सलाम नहीं करूंगा, ना मैं इसके पास आऊंगा, ना जाऊंगा, ना मैं कुछ। कहता कि मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मैं तो उसने मेरे लिए जिंदगी खराब करी है सर। उसका 1996 का जन्म है सर, और इसका 1979 का, आधो आध का फर्क है, वो बेटियों समान है। तो आपने भी जिंदगी खराब की है, आपने भी उसके चक्कर में लव मैरिज की है, आप भी अपना घर बार तैयार करके रख। गलती तो अब यही है, अब शायद मेरे बच्चे भी यही करेंगे, क्योंकि कोई रिश्ता तो लेगा नहीं उनका। ठीक है, आज 15-16 साल की मेरी बेटी है, पर मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती कि कोई उसको इज्जतदार लेकर जाएंगे या वो कैसे करेंगी कैसे नहीं, क्योंकि हम माँ बेटे बिल्कुल परेशान हैं। मैं तो मेरी बेटियों से या मेरे बच्चों से मिल भी नहीं पाती, जहाँ भी मेरे को पता चलता है मैं मिलने के लिए जाती हूँ सर, वो आगे से आगे लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद मैंने मेरे बेटे से मिलने की उम्मीद करी, ये लेकर आया हुआ था कहीं सुरेश टेलर की दुकान पे सर, मैं वहाँ पे मिलने के लिए गई, मेरे बच्चों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करा, बहुत ही इसके सिखाए हुए कुछ बोला। आपके बच्चे भी आपको गलत बताते हैं? बिल्कुल गलत नहीं बताते वो, इसका ये तो हमारे को डेडो के बच्चे कहते थे सर। मेरे को ये बताओ, जब मैं उसके पास शादी कर आ गई, मैं उसके साथ 10 साल घर बसा लिया, 10 साल इकट्ठे रहे हैं, मैं उस टाइम डेडनी नहीं बनी, मैंने डेडनी बनकर ही उसको बच्चे पैदा करे होंगे। आज वो यूँ कहते हैं मेरे बच्चों को डेडो के बच्चे। नहीं, आप गलत मत बोलो, एक तो शब्द सही बोलो। हाँ, वो आज मैं उसकी बात का जवाब दे रही हूँ, वो कहते हैं ना कि बच्चों को यूँ कहते हैं। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, डेडो के बच्चे कहते हैं तो मैं भी तो उसके पीछे कुछ बनकर आई होंगी उसकी, तभी मैंने बच्चे जन्मे। आपने जात पात कुछ नहीं देखा, आपने प्यार देखा बस। सर कुछ नहीं देखा, और उसने उसी चीज का ही फायदा उठाया। जब आपकी लव मैरिज हुई थी तब ये बाबा थे या कैसे थे? बाबा थे, ये प्रूफ देख लो ना सर, ये कैमरे के सामने दिखाऊं, ये बेस था इसका। आप भी इलाज करने के लिए आए हुए थे या कैसे? सर इलाज के लिए जाते थे वैसे तो। आप भी इलाज के लिए गए थे? बिल्कुल इलाज के लिए जाते थे सर। मेरे से पहले भी एक कांता नाम की थी, वो आग लगाकर मरी। आप हांसी में जाकर सारी ही इसकी इंक्वायरी कर सकते हो। एक हिसार में थी, उससे कांता से पहले जिंदल हॉस्पिटल में, जिंदल फैक्ट्री में लगी हुई थी, लोहे वाली फैक्ट्री में, वो वहाँ पे उसकी ना एक्सीडेंट हुआ, मौत होगी, पत्थर गिर चुका था उसके ऊपर। साथियों, आप देख सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है। कल इनके पति ने खुलेआम, बाबा जी ने सरेआम इनके ऊपर आरोप लगाए थे कि मेरी पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और 3 बच्चों को लेकर मैं घूम रहा हूँ, और कटोरा लेकर निकला हुआ था। इनके ऊपर आरोप लगे हुए थे। आज इन्होंने कटोरा तो ना उसके हाथ में पकड़वाए, जिसके वजह से घर उजड़ा है। इसको भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ी? इसको कटोरा उठाकर चलने की क्या जरूरत पड़ी? उसको कहे अब भीख मांग, और मेरे बच्चों का भी गुजारा चला, और न मेरी पत्नी को भी ना खर्चा दिलवा। अब जो मेरा घर तो उजाड़ दिया, अब कर तू ही कर जो कुछ कर सकती है खुद को। साथियों, आज इनकी पत्नी कैमरे के सामने आई है। सुबह ही मेरे पास 6 बजे फोन आ गया था कि भाई साहब मैं भी अपनी सफाई देना चाहती हूँ। मैंने कहा भी आप आइए, आपका स्वागत है। सिरसा की आवाज में तो कोई भी सफाई दे सकता है, कोई भी बात कुछ रख सकता है, उसका स्वागत है, ये खुला मंच है। साथियों, इन दोनों ने अपनी अपनी सफाई दी है, लेकिन मैं सबसे पहले वही बात दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ, कौन सच्चा है कौन झूठा है, इस बात की पुष्टि हम किसी भी बात की नहीं करते। ना तो कल वाली बात की करते, ना आज वाली बात की करते। या तो ये दोनों जानते हैं, पति पत्नी जानते हैं, या वो भगवान जानता है। लेकिन हमारा काम था बात रखना, पक्ष रखना, वो हमने आपके सामने रख दिया। ये मेरे राशन कार्ड पे मैं राशन लेने के लिए गई, इसने फूड सप्लाई में जाकर कंप्लेन करी कि इसने किसी और के साथ राशन कार्ड बनवा कर ये राशन ले रही है, ये मेरे साथ फ्रॉड कर रही है। फूड सप्लाई वाले मेरे घर पे आए, उन्होंने आकर मेरे से आईडी वगैरह मांगी। तो मैंने कहा कि ना सर क्या बात है, मैंने कहा मैं ऐसे अपनी आईडी कैसे दे सकती हूँ आपको। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बोले फूड सप्लाई से आए हैं हम, ना ऐसे ना भाई सेव ना था, आपके पति ने ना आपके खिलाफ कंप्लेन कर रखे हैं। मैंने कहा सर, मैंने कहा कि ना मैं आपके पास ना 1 घंटे में अपनी सारी आईडियां लेकर पहुंच जाऊंगी। सर ये मेरा ना राशन कार्ड, आईडी हमें वैसे कैमरे के सामने दिखा नहीं सकते, ये मेरा अकेली का है राशन कार्ड। नहीं, आईडी भी हम नहीं दिखा सकते, सार्वजनिक नहीं कर सकते हम।
तो आप आईडी नहीं दिखा सकते तो जनता को कैसे पता चलेगा कि क्या सच है क्या ये झूठ है? हाँ ये दिखा देंगे, ये दिखा देंगे। दूसरी लड़की से शादी कर कर ये इसको कल भी हाँ। इसने थाने में सेवादार बताया। हाँ। सेवादार बताया, इससे पूछा गया कि प्रतिभा शर्मा कौन है, तो इसने अपना सेवादार बताया। तो ना SHO वहाँ पे कीर्तिनगर चौकी वाले SHO हैं या वो क्या है, लेडीज बैठे हैं, उन्होंने पूछा, बोले कि ना भाई ये तो पत्नी का रूप दे रखा है तूने इसको आगे कोई भी जवाब नहीं आया। ये वहाँ पे अपना बयान देकर और मेरे से पहले ही उठकर चला गया ये। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।